सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम तेरे वचन को जान पा रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दीजिए इस बाइबल अध्ययन का संचालन हम पवित्र आत्मा को सौंपते हैं ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ ही परमेश्वर आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। जैसा आप चाहते हैं हम सिखा पाए और जैसा आप चाहते हैं हम सीख पाए। सारे संचालन को, सारे बाइबल अध्ययन को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर महिमा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो वापस अब हम मत्ती के सुसमाचार उसके 27वें अध्याय में आते हैं। यहां पर हम 15वें वचन में देखते हैं कि वहां का जो यहूदिया का जो हाकिम है उसके यहाँ एक रीति थी। रीति मतलब एक परंपरा थी कि पर्व जब होता था, जैसे हम जानते हैं कि वहां पर अखमीरी रोटी का पर्व चल रहा है, फसह का पर्व हम देख रहे हैं। फसह की रोटी प्रभु यीशु मसीह ने खाई। हमने पिछले भाग में अच्छे से हमने इस बात को अध्ययन किया था। तो ये पर्व चल रहा है। वहां पर एक परंपरा थी कि वहां पर जो हाकिम होता था वो लोगों के लिए किसी एक व्यक्ति को जो है रिहा किया करता था। जैसे हम देखते हैं ना, इंडिया के अंदर भी 15 अगस्त वाले दिन कुछ कैदियों को रिहा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, कुछ कैदियों को जो है सजा माफ की जाती है। वैसे ही वहां पर भी एक रीति थी कि जब अखमीरी रोटी का पर्व मना जाएगा तो वहां जो यहूदी लोग होंगे, जो वहां के लोगों की जो डिमांड होगी उनके तहत किसी को उसके बदले में छोड़ा जाएगा। तो वो वहां पर ये बात कहता है, वो जान रहा है, मतलब यहाँ पिलातुस जानता है कि मैं जो ये कर रहा हूं ये बहुत ही गलत काम कर रहा हूं, ये मुझसे करवा रहे हैं, मैं राजा का धर्म निभा रहा हूं लेकिन मैं इसमें कोई दोष नहीं पा रहा हूं। तो बार बार वो यीशु को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक पिलातुस का यहां पर कितना एक रोल है कि वो बार बार यीशु को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर वो यीशु को बचाने के लिए कहता है कि भाई ठीक है कि तुम चाहो तो मैं इसे छोड़ दूं क्योंकि पर्व का समय है। तो उस समय उनके यहां पर क्या हुआ, एक बरब्बा नामक एक डाकू था। एक बरब्बा नामक डाकू था और वो बंदी था। तो सारे के सारे वहां इकट्ठे हुए और पिलातुस से उसने कहा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह में पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू धर्म के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न के कारण बहुत दुख उठाया है। तो हम यहाँ देखते हैं पिलातुस की पत्नी है, उसको भी स्वप्न में ये सारी बातें उसको जो है रिवील होती हैं और वो आकर के पिलातुस को समझाती है कि इन सब चीजों में तुम हाथ मत डालो, धर्म के मामले में हाथ मत डालो, इसको जो है इसको जैसे भी हो उसको रफा दफा करो मामले को। लेकिन वहां पर जो पुरनई है और जो महायाजक है वो इतनी ज्यादा उससे डाह और उससे ज्यादा जलन और उससे ज्यादा नफरत करते थे कि उसको हर रीति से, हर तरीके से उसको क्या करना चाहते थे, उसको मार डालना चाहते थे, उसको खत्म कर देना चाहते थे। तो यहां पर वो कहते हैं कि ठीक है यीशु को छोड़ देता हूं, मैं बरब्बा को नहीं छोड़ता हूं। लेकिन यहां पर भी वो क्या करते हैं, वो चिल्ला चिल्ला करके बरब्बा को छोड़ दो, बरब्बा को छोड़ दो चिल्लाने लगते हैं। और मैं ये देखता हूं कहां जाती है वो भीड़, जो 5-5 हजार लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रोटी तोड़ रहे, रोटी खा रहे हैं, मछलियां खा रहे हैं, आश्चर्यक्रम देख रहे हैं। उसकी ख्याति पूरे गलील से लेकर पूरे यरूशलेम यहूदा के राज्य तक फैली हुई है, नासरत से लेकर सब तरफ। कहां गए वो लोग? लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर वो लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और यीशु के बदले वो कहते हैं कि यीशु के बदले तुम बरब्बा को छोड़ दो। मतलब बरब्बा जो डाकू है जिसने सारे काम किए उसे छोड़ दो, लेकिन इसको मत तुम करो। तो यहां पर पिलातुस ने कोशिश की शायद ये यीशु को जो है अब कह दे कि इसे छोड़ दो, लेकिन वहां पर वो नहीं माने। तो हम ये देखते हैं, इस बात को हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं कि यहां पर जब उसकी पत्नी ने उससे कह दिया तो उसने सोचा कि मैं इसकी बेइज्जती कर दूं, इसकी थोड़ी इसकी कोड़े लगवा दूं, इसकी बुरी हालत कर दूं, इसको ले जाकर के फिर इन लोगों को दिखा दूंगा, शायद ये इसको जो है छोड़ने के लिए कह दे, इनका दिल जो है ठंडा पड़ जाए। तो वहां हम यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं कि वहां उसे वो कोड़े लगवाता है, उसको बैंजनी कपड़े पहनाता है, उसको बहुत ज्यादा कांटों का ताज वगैरह सारी चीजें करके उसको उनके सामने फिर लेकर के आता है, उन पुरनइयों के सामने कि देखो अब तो इसको जो है मैंने कोड़े लगवा दिया और मैं अभी भी इसके अंदर कोई दोष नहीं पा रहा हूं
क्या मैं इसे छोड़ दूं? वहां फिर से दोबारा से वो लोग चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे, नहीं, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, यीशु को नहीं, इसको क्रूस पे चढ़ा, इसको क्रूस पे चढ़ा। ऐसे ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह के विरोध में वहां पर वो सारी बातें करने लगे। तो मैंने जैसे कहा कि हम क्रूस की कथा को बहुत ही बारीकी से आगे आने वाले समय में हम इसका अध्ययन करेंगे और एक एक चीज को हम अध्ययन करेंगे। तो अभी हम मत्ती के सुसमाचार को ओवरऑल ले रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं 20वें वचन में, वापस मत्ती के सुसमाचार 27वें अध्याय में, प्रधान याजकों और पुरनियों के लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है उसका क्या करूं? सब ने उससे कहा, यानी उस पिलातुस हाकिम से कहा, इसे क्रूस पे चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वह चिल्ला चिल्ला कर और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, नहीं, उसे क्रूस पे चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जा रहा है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर हमने बरअब्बा को इस पर उसने, यानी जो हाकिम पिलातुस है, उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाए और कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो यहां हम देखते हैं कि जो पिलातुस है उसने अपने आप को बहुत कोशिश की वहां प्रभु यीशु मसीह के बचाव में कि मैं इसके धर्मी के लहू से मेरे हाथ ना रंगे जाए, और बहुत उसने किया। उसे वहां कोड़े लगवा रहा है, उसे सारी चीजें करवा रहा है। बरअब्बा के विषय में भी बात हो रही है कि भाई यीशु को छोड़ दूं, बरअब्बा को नहीं छोड़ूं, लेकिन वहां लोग नहीं मान रहे हैं। इस पर पिलातुस ने अपने हाथ धोए और उसका जो उसका दोष है वो उन पर और उनकी संतानों पर हो। तो ये सारी चीजें हुई हैं, ये कोई अन्य लोगों ने नहीं करी, राजा ने नहीं करी, किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने नहीं करी, बल्कि परमेश्वर को मानने वाले उन यहूदियों ने, उन इजरायलियों ने, उन प्रधान याजकों ने, जो वेदी पर जाकर याजक बने हुए थे, वो अपनी हट धर्मिता के कारण, अपनी परंपराओं को निभाने के कारण उस सत्य को पूरी रीति से दबा दिया। और आज भी इसकी झलक हम अपनी कलीसियाओं में पाते हैं कि अपनी परंपराओं को पालन करने के लिए एक बार वो बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। बार बार मानते उसी परमेश्वर को है, मानते उसी प्रभु यीशु मसीह को है और करते उसी का विरोध है। उसके विरोध के कार्य कर करके उसे बार बार बरअब्बा के बदले में क्रूस पे चढ़ा दे रहे हैं। बार बार उसके, देखिए, यही हम देखते हैं कि यहां पर किसी राजा ने उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाया, ना हेरोदेस ने चढ़ाया, ना पिलातुस ने, बल्कि ये सारा काम उन यहूदी महायाजकों ने किया जिनको व्यवस्था की पूरी जानकारी थी, जिन्हें पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों की जानकारी थी। ऐसे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को झूठ समझा। और आज जब हम चिल्ला चिल्ला करके बाइबल की सच्चाई को खोल खोल करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो यही अपनी परंपराओं का पालन करने वाली जो पुरानी पुरानी कलीसियाएं हैं, ये अपने आप को बदलने के बजाय उस व्यक्ति पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे बैर करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी डॉक्ट्रिन हमारी डॉक्ट्रिन से डिफरेंट है। अरे क्या बाइबल डिफरेंट है? क्या दूसरी बाइबल है? कोई और पवित्र शास्त्र है जो तुम्हारे पास है, जो और पवित्र शास्त्र है जो मेरे और दूसरी डिनोमिनेशन के पास है? क्यों एक साथ बैठ करके तुम लोग आत्मा की अगुवाई के साथ उसका अध्ययन नहीं करते? और जब उसका अध्ययन करोगे तो तुम समझ जाओगे, तुम उस काइफा जैसे लोग बनने से बच जाओगे, क्योंकि तुम बार बार अपनी हरकतों से प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूसीफाई करने के लिए क्या करते हो? उसे क्रूस के लिए भेजते हो। तो हमें देखना होगा कि हमें सही रीति से सत्य के वचन को अपने जीवन में लागू करना है। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन को मैं रिकमेंड करूंगा, आप अपने अपने जीवनों में उतार लीजिए। पौलुस ने वहां कहा है कि हमें इस बात के लिए प्रयासरत रहना है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए और जो परमेश्वर का वचन है उसे सत्य रीति से अपने जीवन में लाए। किसी के कहने से नहीं, किसी के समझाने से नहीं, खुद पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे और खुद परमेश्वर पर बाइबल आधारित मसीही विश्वासी बने, ताकि वो सच्ची कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह जिसे लेने वाले हैं वो हम बन सके। तो आगे का अध्ययन हम अगली क्लिपिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और उसके 26वें वचन तक अध्ययन कर लिया और हमने देखा कि जहां ये काइफा नामक जो महायाजक है और सारे पुरनियों ने मिलकर उस पर जो दोष था उस पर आरोपित कर दिया। उसके बाद वो पिलातुस के पास उसे ले गए जो यहूदा राज्य का हाकिम है।
और वहां पर उसने उसमें कोई दोष नहीं पाया तो उसने अपना पल्ला झाड़ा और फिर हेरोदेस जो गलील का राजा है वहां उसके पास भेज दिया। वहां भी उसकी बेइज्जती की गई, ठट्टों में उड़ाया गया। फिर उसके बाद फिर उस हेरोदेस राजा ने वापस उस गलील के हाकिम यानी पिलातुस के पास भेज दिया और पिलातुस नहीं चाहता था कि इसके खून से वो अपने हाथों को रंगे। उसने काफी कोशिश की और हर तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, उसको कोड़े भी लगवाए, उसकी काफी बेइज्जती भी की और उसके बाद भी उनसे कहा कि क्या अब मैं तुम्हारे लिए इसे छोड़ दूं, लेकिन वहां उन्होंने फिर भी उस डाकू बरअब्बा को ही छोड़ने के लिए पिलातुस से कहा और तब पिलातुस ने अपने हाथों को धोया और वो सारे उस प्रभु यीशु मसीह के जो लहू की जो उसकी जो दोष है वो उसने उन पर ही पूरी तरह से डाल दिया कि जो तुम कर रहे हो वो तुम करो। और उन यहूदी उन पुरनियों ने उन प्राणी महायाजकों ने ही वो सारी चीजें अपने ऊपर ली और उसको फिर भेज दिया कि उसे क्रूसीफाई करा जाए। यानी उसकी सारी वहां पर हमने देखा कि उसके ऊपर पहले काइफा के घर में रात भर उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ बेइज्जती की, उसके ऊपर थूक आ गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको मतलब उसकी ऐसी ठट्टे उड़ाए गए। और यहां पर हमने देखते हैं यहां पर उसको कोड़े लगाए जा रहे। देखिए कोड़े, कितने कोड़े लगाए गए ये हम किसी भी सुसमाचार में नहीं जानते हैं, ना ही पाते हैं कि उसको गिनती में कितने कोड़े लगाए हैं। लेकिन बहुत सी जगह आपने जो परमेश्वर के दास होंगे उनसे कहते सुना होगा कि उसने 39 कोड़े खाए, यानी 39 कोड़े खाए। तो मेरे और आपके मन में सवाल हमेशा ये आता होगा कि ये जब सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों की गिनती नहीं बताई गई है तो हम अब तक ये 39 कोड़े हम हमेशा ही क्यों कहते आए कि उसे 39 कोड़े खाए, उसने 39 कोड़े खाए। तो मैं आपको बता दूं जो यहूदी जो व्यवस्था है उसके अंदर यह था कि अगर किसी को 40 कोड़े पूरे मार दिए जाएंगे तो उसको जिस दोष के लिए लाया जाएगा तो उस दोष को उसका उसमें दोषी ठहरा करके सजा 40 कोड़े की है। मतलब उसको अगर 40 कोड़े पूरे लगा दिए जाते तो फिर वो उसको मृत्यु दंड नहीं दे पाते। और यहां पे हम देखते हैं पौलुस को भी 39 कोड़े मारकर ही कई बार उसे जो यहूदी लोग हुआ करते थे वो छोड़ दिया करते थे, क्योंकि अगर वो 40 कोड़े उसको मार देते पूरे तो फिर वो दोष मुक्त उसे करना पड़ता। तो इस वजह से, और इसका विस्तार से हम कभी किसी दिन इसका विस्तार से जब हम पुराने नियम में जब हम व्यवस्था में पढ़ेंगे तो इसका हम बात जरूर विस्तार से बात करेंगे। तो इससे हम ये आकलन लगाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को 39 से ज्यादा कोड़े नहीं मारे हैं और 39 से कम नहीं मारे होंगे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उसको मारना चाहते थे, उसको ज्यादा से ज्यादा 39वां कोड़ा मारना चाहते होंगे। और 40वां कोड़ा यहां पर पिलातुस उसे लगवाना चाहता होगा क्योंकि उससे वो दोष मुक्त हो जाता, लेकिन वहां यहूदियों ने उसको 40वां कोड़ा लगने नहीं दिया होगा क्योंकि वो उसे मृत्यु दंड देना चाहते थे। तो वो कोड़े को जब हम देखते हैं, आपको ये वो वाला कोड़ा हंटर नहीं है जो इंडिया में हम देखते हैं जो चमड़े का होता है। ये एक अलग प्रकार का एक जो हंटर है जिसमें कीले, तमाम तरीके की कीलें निकली होती थी जो हुक टाइप की बनी होती थी। जब वो किसी के पीठ पे पड़ा करती थी तो उसकी चमड़ी को अपने साथ लेकर के आया करती थी। तो सोचिए कितने घाव उसके शरीर पे हैं, वो खून से लथपथ है, उसके सर पे कांटों का ताज, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी जिल्लत हो रही है, उसके ऊपर यहूदियों का राजा लिख दिया गया, क्या क्या चीजें लिखती गई है। यानी कि उसको इतना मारा गया है, उसको पहले से ही अधमरा कर दिया गया है। अब उस अधमरे को उनका मन नहीं भर रहा है और वो उसको ले जा रहे हैं उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए। तो यहां 27वें वचन में हम देखते हैं कि तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा, उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसके ठट्टा, उसकी हंसी करने लगे और कहा, ये यहूदियों का राजा, इसे नमस्कार करो। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वे बागा उस पर से उतार कर फिर उसे कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसे ले गए। तो हम यहां पर हम देखते हैं कि कितनी जिल्लत है कि उसको कैसे एक मुंह बंद किया हुआ, जैसे एक निष्कलंक मेमना जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, हम एक कील को अपने अगर चुभा ले तो हमें कितनी तकलीफ होती है। उसने पूरी समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को कैसा, वो परम प्रधान है जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, वो ही परम प्रधान हमारे पापों के लिए अपने आप को अत्याचार सहन कर रहा है, अपने ऊपर इतनी जिल्लत, अपनी इतनी तकलीफ को सहन कर रहा है। और आज कभी हमें यीशु के नाम से अगर हमें कहीं किसी भी बात की कोई विरोध होता है
या कोई हमारी निंदा करता है या हमारे विरोध में कोई बड़ी बड़ी झूठी झूठी बातें बोलता है तो हम कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। क्या यही हमारा स्वभाव है कि वो परम प्रधान सर्वशक्तिमान जिसने हमें बनाया, हम उसके आगे हमारी तुच्छ से भी हमारी कोई औकात नहीं है, उसके बावजूद वो हमसे अपने प्रेम को ऐसे इस रीति से प्रकट कर रहा है कि वो हमारे लिए इतनी तकलीफों को, हमारे लिए इतनी जिल्लत को झेल रहा है। वो अपने ही बनाई हुई सृष्टि से अपने आप को ऊपर थुकवा रहा है, अपने आप के ऊपर जो पीड़न करवा रहा है। और आज जब मेरे और आपके जीवन के अंदर अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए या अपनी धार्मिकता के लिए या बाइबल के वचनों के लिए अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम उसे कितना बुरा बोल दें। क्या ये एक ऐसा जो कह सकते हैं दीनता का मुजाहिरा केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिखाया है, हमें भी अपने जीवन के अंदर इसी दीनता को ग्रहण करना है। यदि कोई हमारे विरोध में या हमारी निंदा में या हमारे खिलाफ कोई भी युक्ति करता है तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में बता दिया कि धन्य है वो जो मेरे कारण सताए जाते हैं और झूठ बोल बोलकर जिनके लोग निंदा करते हैं वो लोग धन्य हैं। तो हमें इस बारे में यह ध्यान रखना होगा, यदि कोई हमारा विरोध करता है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि वो जगत का उद्धार करता जब मेरे और आपके पापों के कारण अपने आप को इतनी जिल्लत में, अपने आप को इतनी तकलीफों में लेकर के आ गया, तो हम भी उस अपने भाई के लिए, जो चाहे वो अन्य जाति का ही क्यों ना हो, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, उसको भी मन फिराव का अवसर मिले, उसको भी कोशिश करें कि प्रभु इसका भी आत्मा बचाया जा सके, क्योंकि हमको भी अपने प्रेम को उसी प्रेम के द्वारा प्रकट करना है जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को अपने इकलौते पुत्र की ऐसी दशा करके हम पर प्रकट किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ उसके ऊपर हो गया और इतना पिटने के बाद, इतनी मार खाने के बाद, कितना अधमरा शरीर है, पहले उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं, फिर उतारे जा रहे हैं, थूका जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, सब के बाद अब उसको फाइनली क्या कर रहे हैं, वो क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। तो यहां पर हमने जो है अभी आपका 31वें वचन तक अध्ययन कर लिया है और 1 घंटे का हमारा जो है एपिसोड हो चुका है, आज का पार्ट हो चुका है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और अपने वचन में बढ़ाता जाए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।